मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके अपने परिवार उसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए भाई, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि इसको पूरा कर सके। और देखिए, इसका जो भी है नोटबुक आपको PDF भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, उसको भी आप ले जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो बस आपको यहाँ पे पढ़ना है बढ़िया से, तो जो समझाई जाएंगी उसकी बातों को समझना है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने से पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ जाएँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं उनका एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग कक्षा 9वीं में कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला आपका भौतिक परिवर्तन। जब पदार्थ की भौतिक अवस्था, क्या भैया, अवस्था, आकार एवं भौतिक, मतलब अवस्था, क्या, अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों, किसमें भैया, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ को गला दीजिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, जल के रूप में मिलेगा, लेकिन जल को जमाने में पुनः क्या मिलेगा, आपको बर्फ मिलेगा। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब आप जल को पुनः किसके, बर्फ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उसके भौतिक परिवर्तन में तो भौतिक आकार और भौतिक गुण में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो पहले भी जल था, H2O, और BH2O ही है। ठीक है। फिर रासायनिक परिवर्तन में देखिए दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, देखिए, ठीक है। जब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या हो जाता है, इसके रासायनिक संगठन में, गुणों में, रासायनिक मतलब संगठन में, गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है भैया, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन, दहन आदि। अब देखिए, दूध एक बार फट गया तो पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है। और दूध पहले मीठा था, लेकिन फटने के बाद क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ऐसे ही जंग का लगना, लोहे में अगर जंग लग गया तो उसके देखो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किण्वन, किण्वन मतलब जैसे दूध का दही में बनना, किण्वन भी होता है। ठीक है। किण्वन क्रिया के कारण ही दूध दही में बदलता है। तो अब देखिए, दूध से दही अगर कोई बन गया तो दही और दूध में क्या अंतर है, दूध मीठा आता है और दही क्या हो जाता है, आपका खट्टापन आ जाता है। तो उसके रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन, और गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दहन आदि, दहन मतलब पेट्रोल या डीजल को एक बार जला दीजिए, क्या उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। जैसे लकड़ी को जला दीजिए, नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है। तो उसमें से क्या ऊष्मा निकलती है और क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे है भैया, रासायनिक अभिक्रिया के विषय में हम लोग अब चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया वह होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं निर्मित पदार्थ के, क्या भैया, निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है इसमें,
निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ, जो मूल पदार्थ था में मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो जाए, देखिए, जैसे हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व आपस में अपक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H और ऑक्सीजन मतलब O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल। तो देखिए, हाइड्रोजन तो खुद ही जलता है, वायु में आने पे क्या होता है? जलने लगता है। प्लस ऑक्सीजन जलाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का कार्य करता है। लेकिन दोनों का अपक्रिया करा के जब बनता है कोई पदार्थ तो जल क्या करता है? आग बुझाने का कार्य करता है। तो ऐसे देखिए परिवर्तन जो हुआ उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए अपक्रिया कराने पे क्या हुआ? उसके भौतिक गुणों में चेंजिंग आ गया। और देखिए ये जो उत्पाद है दोनों तरफ का, ठीक है, जो तीर है तीर के बाईं तरफ का जो भी है उसको अभिकारक बोलेंगे। और जो उत्पाद निकल के आता है अपक्रिया कराने पे जो बनता है पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, आगे भैया रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि भाई कैसे रासायनिक अपक्रिया हो रही है या हुई है, इसमें रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ है? तो पहली बात तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसमें से गैस निकलेगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा और अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप मतलब जैसे आप लोग क्या करते हैं, लकड़ी को जला दीजिए, उसमें तो एक तो पहले ताप मतलब ऊष्मा निकली और इसके बाद राख के रूप में अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा? अवक्षेप भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रासायनिक समीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में उसमें भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे क्या होता है, उसमें जो पदार्थ के प्रतीक होते हैं उस सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेथेन का वायु के अधिक में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। किसमें भैया? बात कर रहा है कि जो मेथेन है वायु के संपर्क में जलाने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इतनी बात न लिख के हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण सूत्र द्वारा इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। CH4 + 2H2 और CO2 + 2H2O। तो ये जो बातें इतनी लंबी थी वो बस इतने ही लाइन में हो गया। यहाँ से आपको पता चला कि मेथेन और ऑक्सीजन का क्या होता है? दहन कराया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो ये बातें देखिए संक्षिप्त रूप हो गया, मतलब इसकी ये सूत्र है, सूत्र के माध्यम से बड़ी बातों को हम इतना जो लिखने वाले थे 2 लाइन में वो देखिए एक ही लाइन में हमारा क्या हो गया, 1 लाइन से और कम समय में हो गया। तो हम यही संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, इसको ये बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि होती है वो अलग अलग होती है और लिखने के तरीकों को आप जान लीजिए। जैसे रासायनिक समीकरण लिखने की निम्न विधि होती है। पहला, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। जो अभिकारक होता है भाई उसका सूत्र और उत्पाद का सूत्र या उसको का प्रतीक आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे अगर सोडियम की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई तो इसका सूत्र होता है यानी प्रतीक होता है, इसके विषय में आपको जानकारी हो जाए। जैसे ऑक्सीजन की बात हो गई, ऑक्सीजन का O2, उसके विषय में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2,
नाइट्रोजन को N2 और ब्रोमीन को Br2, आयोडीन को I2 और क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, द्विपरमाणविक गैसें हैं। कैसी गैसें हैं भैया? द्विपरमाणविक गैसें हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, H2O2 N2 Br2 I2 Cl2 के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद अगली बात आती है, इसके जो एक परमाणविक तत्व होते हैं, एक परमाणविक तत्वों को उसके रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों या संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ द्विपरमाणविक की बात हुई थी, अब यहाँ क्या हो रहा है, एक परमाणविक। जैसे मैंने कहा सोडियम की बात आई तो Na, मतलब सोडियम हो गया Na, इसका सूत्र हो जाता है पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, जिंक का प्रतीक होता है Zn, आयरन का Fe मतलब फेरस, कॉपर का Cu के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो ये प्रतीक उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। सोडियम की जहाँ बात हो गई वहाँ पे हम Na लिख देंगे तो वो सोडियम हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम की बात हो रही है तो K ही लिखते हैं, हमारा क्या हो गया, पोटेशियम। ऐसे ही मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn और आयरन का Fe, कॉपर का Cu के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला बात है भैया कि किसी रासायनिक समीकरण के क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके मध्य तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई सूत्र है, जैसे मैंने कहा 2H + O2 O है, इसको अगर हमारा उत्पाद बनता है तो H2O, तो इसके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ये देखिए तीर का निशान है ना, तीर का निशान लगाते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा तीर का निशान लगाया जाता है रासायनिक समीकरण में। ये बात आपको ज्ञात होनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अर्थात बाईं और तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे है, ये देखिए आपका, जैसे ये देखिए क्या है 2N2 + 2H2, इसका देखिए उत्क्रमणी प्रक्रिया हो रही है। उत्क्रमणी का चिन्ह ऐसे ही लगाते हैं 2NH3, मतलब ये आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये आपका है अमोनिया, इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है। इधर के जो पदार्थ हुए आपके क्या है, अभिकारक है। क्या है भैया, अभिकारक है। और इधर जो बन के आया क्या हमारा है, उत्पाद। अमोनिया हमारा क्या है, उत्पाद। तो इसमें क्या होता है, यदि अभिकारक में क्या होता है, अभिकारक को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, अभिकारक के जो पदार्थ है उसका अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें उत्पाद बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया तो हमें अमोनिया मिला। फिर इसी का क्रम क्या होता है, उत्पाद का क्या करिए, रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, अभिक्रिया करा दीजिए, तो ये क्या मिल जाएंगे हमारे अभिकारक के रूप में, दो पदार्थ के रूप में, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में टूट जाएंगे। यही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर उत्पाद का अभिक्रिया कराया जाए तो हमें अभिकारक मिले और अभिकारक की अभिक्रिया कराई जाए तो हमें उत्पाद मिले, उनके मान में कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, जल मतलब ये बर्फ को पिघला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और जल को जमा दिया जाए तो पुनः